इंतजार के बाद भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ और आज उस मंदिर में दर्शन करने के लिए राम भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कभी सोचा है जिस अयोध्या में कभी बाबरी ढांचा खड़ा था, वहाँ ये भव्य राम मंदिर कैसे बन गया? क्या कभी सोचा है कि इस राम मंदिर के लिए कितने राम भक्तों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी? क्या कभी सोचा है इस राम मंदिर के लिए बीजेपी को छोड़कर किसी और पार्टी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? अगर नहीं सोचा है तो राम मंदिर में कदम रखने से पहले इस मंदिर के लिए राम भक्तों के संघर्ष के बारे में जरूर पढ़िए, क्योंकि जब पढ़ेंगे तब जानेंगे कि ये मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये राम मंदिर आंदोलन का परिणाम है, जिसमें लाखों राम भक्तों के साथ बीजेपी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और 1992 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने तो डंके की चोट पर यहाँ तक कह दिया था कि सत्ता और मुख्यमंत्री पद भगवान राम के आगे कुछ नहीं, मुझे अपनी सरकार गिरने या कुर्सी जाने का कोई अफसोस, मलाल या पश्चाताप नहीं है। श्री राम मंदिर के लिए अगर मेरी सरकार गई तो ऐसा बलिदान बहुत छोटा है। बीजेपी नेताओं के दिल में भगवान राम के मंदिर के लिए कुछ ऐसा प्यार था जो रामलला के मंदिर के लिए यूपी जैसे बड़े राज्य की सत्ता को भी ठोकर मारने को तैयार थे। ऐसे करोड़ों राम भक्तों के त्याग के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ और आज उसी बीजेपी पर राम मंदिर में चोरी को लेकर सवाल उठाते हुए कांग्रेस कह रही है। 5 फरवरी 2020 को पीएम मोदी ने खुद संसद में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी और श्री राम मंदिर निर्माण में अपने व्यक्तिगत महिमा मंडन की कोशिश की। उन्होंने सार्वजनिक रूप से मंदिर से जुड़े हर महत्वपूर्ण पड़ाव का स्वयंभू श्रेय लिया। कांग्रेस का ये बयान बता रहा है कि उसे राम मंदिर में हुई चोरी से ज्यादा चिंता इस बात की है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का श्रेय पीएम मोदी क्यों ले रहे। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पीएम मोदी पर सवाल भी वो कांग्रेस उठा रही है जिसके नेताओं ने राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा तक नहीं लिया, जिसने बाबरी ढांचे के खिलाफ एक आवाज तक नहीं उठाई, जिसके नेता राहुल गांधी आज तक राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए, जिनके नेताओं ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया, जिनके नेताओं ने भगवान राम को ही काल्पनिक बता दिया था। और आज वही कांग्रेस राम मंदिर में हुई चोरी पर ऐसे परेशान हो रही है जैसे मानो राम मंदिर की सबसे ज्यादा चिंता उसी को हो, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस को इस बात की टेंशन है कि राम मंदिर निर्माण का क्रेडिट पीएम मोदी को क्यों मिलता है। इसीलिए कांग्रेस की जिस कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे, उस बैठक में राम मंदिर में हुई चोरी के मुद्दे पर पास किए गए प्रस्ताव में कहा गया कि पीएम मोदी ने श्री राम मंदिर निर्माण में व्यक्तिगत महिमा मंडन की कोशिश की और सार्वजनिक रूप से राम मंदिर से जुड़े हर महत्वपूर्ण पड़ाव का स्वयंभू श्रेय लिया, जबकि हकीकत यह है कि पीएम मोदी ने श्रेय लिया नहीं, जनता ने खुद उन्हें श्रेय दिया, क्योंकि उन्हीं की सरकार में श्री राम जन्मभूमि से जुड़े केस में तेजी से सुनवाई हुई। उन्हीं की सरकार में साल 2019 में रामलला के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला आया। उन्हीं की सरकार में रामलला के मंदिर के लिए शिलान्यास हुआ और उन्हीं की सरकार में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। ये सब पहले भी हो सकता था, क्योंकि साल 2004 से साल 2014 तक देश में कांग्रेस नीति यूपीए की सरकार थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस राज में राम मंदिर निर्माण नहीं हो सका। और आज जब राम मंदिर निर्माण हो गया तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की हो रही है कि इसका क्रेडिट पीएम मोदी और सीएम योगी जैसे बीजेपी नेताओं को क्यों मिल रहा है। कांग्रेस की इस परेशानी पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने कांग्रेस की राम भक्ति पर क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ
कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। और इसलिए चिंता की बात नहीं। उनकी चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई, उनकी चिढ़ तो यह है काशी विश्वनाथ धाम इतना सुंदर कैसे हो गया। उनकी चिढ़ तो है मां विंध्यवासिनी का धाम इतना अच्छा कैसे हो गया। और उनकी चिढ़ तो है कि प्रयागराज का वैभव महाकुंभ के नाम पर देश और दुनिया को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर दे रहा है। उनकी चिढ़ है नैमिषारण्य के विकास को लेकर, मथुरा वृंदावन को लेकर, सुख तीर्थ को लेकर, और जो हमारे विधायकों के द्वारा हर एक पौराणिक स्थल को और विरासत से जुड़े हुए स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य हो रहा है, इसको बाधा बन करके इनको रोकने की उनकी चिढ़ थी। जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब अपने अनुसार फिर वे वही झूठ का सहारा लेकर के कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। और इनका ये वक्तव्य यही दिखाता है कि अंगूर खट्टे हैं। जनता जनार्दन इनको सबक सिखा चुकी है।